हुआ चिड़िया हो, यहाँ तक है पंछी, लेकिन आदमी नहीं होता है। माफ करिए साहब, मैं आदमी कभी निर्भर नहीं करता, तो भला मैं कैसे आदमी को उड़ा दूंगा। ताली बजा दीजिए, मैं बता दूं मेरा भाई कहाँ है। नन्हे भैया, ये आप लोग का गांव है, मैं आप लोग के गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे देश की बात बता रहा हूँ। मैं ये अपना खेल लेकर किसी भी देश में चला जाऊं, जब ऐसे डमरू उठा लेता हूँ और ऐसे बजाने लगता हूँ, तो कुछ लोग हमको देखता है तो कहता है कोई बाजीगरी मेरे गांव में कलाकारी दिखा रहा है। बहुत लोग देखते हैं तो उन लोग क्या कहते हैं, कौनो मदारी वाला आया है तमाशा दिखा रहा, और जब डमरू बसुरी बजा देता है तो सबकी नजर बहन देता है। लोग कहता है नजर बंद कर देता है बच्चा दिखाई। माफ करिए साहब, ये सब बात गलत है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो जरा सी बात अपने दिमाग में सोचिए। आप खिला देना भैया, उनका बात ध्यान नहीं देगा। क्रे का है, क्रे का है। भैया क्या उंगली है? 5। अगर नजर बंद हो जाता तो पांचों दिखाई। माफ करिए, नजर बंद नहीं है। अब आप ये सोचेंगे नजर बंद नहीं है तो लड़का कहाँ चला गया, क्या जादू से उड़ गया? नहीं। देखिए श्रीमान, दुनिया संसार जानती है कि हर कर्म अपने पेट के लिए होता है। अगर हमारे पास जादू होता और हम जादू से लड़का गायब कर देते, जादू से फिर मंगा लेते, तो मैं आपके गांव में क्या करने आता? जब जादू से लड़का उड़ा देते तो एक ही जादू मारते, पूरे सरकार का बैंक उड़ा लेते। घर बैठे रहते, यहाँ चिल्लाने नहीं आते। माफ़ करिए, ठंडी के मौसम है, मैं भी अपना पेट लेकर आपके बस्ती के अंदर आया हूँ। मेरे पास जादू नहीं है। आप कहोगे जादू नहीं तो ये क्या है? सेंस के भाषा में इसी को लोग कहता है मैजिक कला, और हिंदी में कहता है मंत्र, और उर्दू में बोला जाता है सीपली एक इलम। नन्हे भैया, आप इसमें से लड़के को निकलते देखे हैं? नहीं। जब आप नहीं देखे हैं तो इतने लोगों में से किसी ने नहीं देखा। आप बोलो कि जादू वाले, बोलो जादू वाले, कह दो ये कपड़े को हटा दो, कपड़े को हटा दो और मुझे तलाशी दे दो। मुझे तलाशी दो। नन्हे भाई, इतने समाज के बीच में मैं आपको ये कपड़े सर हमारी रिकॉर्डिंग ये खराब कर देते भाई। मेरा भाई अंदर मिल गया, आपकी छुट्टी। मेरा भाई तलाशी देने के बाद अंदर ना मिला, बोला कि चला जाओ उधर, नहीं मार खा भागी काटा जाएगा। अभी एक घर जादू दी मार खाए बारे बउरा नहीं है, क्यों मारत में बस ये बोला था ना, वही जा चमाइनी घोसला देखा ये शंकर भोलेनाथ बाबा अंड बंड बोला था नहीं है कि दुनिया में ना माने की ये घर जावत बना हो खड़ा जाने। माता जी, हमारी आदत है सुन लेना, और कुछ लोगों की आदत है कि दूसरे के कामों में टांग फंसाना। भैया आप खड़े हो जाइए, आप पैदल चले आइए, मट्टी यहीं डाल दो, पीछे चल चलो। नन्हे भाई, आप मट्टी डाले, आपने क्या देखा? लड़का हो सकता है, लड़का उस तरफ में नहीं, शायद इस तरफ में हो गया हो। एक बार इधर भी देखते हैं। नन्हे भाई, आप एक बात हमारी जरा समझ लीजिए। जब ऐसे कपड़ा उठाकर देखेंगे, ये लड़का हमको दिखाई देगा, हम आपको बुलाएंगे कि नन्हे भैया आ जाओ, तो आप लाठी डंडा लेके मत आना, ऐसे दौड़ कर आना, मेरे यहीं पीछे खड़ा हो जाना। यहीं पे खड़ा होके अपने दोनों हाथ से हमारा दोनों कान पकड़ लेना। अभी नहीं, जब बुलाएंगे तब। अभी आप बैठ जाइए। नन्हे भाई, एक बात कहें, लोग कहता है कि समझदार आदमी के लिए तो एक इशारा काफी होता है। मैं इशारा नहीं दे रहा हूँ, मैं तो पूरी जड़ें आपको बता दे रहा हूँ। समझदार है तो बात से पकड़ लीजिए मेरा अंदाज। वो जो लड़का जाल में बंद हुआ था, जानते नन्हे भैया इस वक्त वो लड़का कहाँ है? मैं बता दे रहा हूँ, वो लड़का यहाँ वहाँ कहीं नहीं गया, वो लड़का है इसी के अंदर में। भाई रहेगा नहीं तो जाएगा कहाँ? कोई राक्षस नहीं है कि जमीन फाड़ के समा गया, है आदमी। लेकिन जरा से बात समझने की है। कौन सी बात? आदमी का बच्चा है, कोई मुर्गी का बच्चा, इतना छोटा नहीं कि किसी कोने में लुक जाएगा। इतने बड़े झापा में 16 साल का लड़का छुपा लेना बड़े कमाल की बात है। दिमाग लगाइए, अभी किसी औरत के पेट में खाली 5 महीने का बच्चा रहे,
हर आदमी समझ जाएगा कि ये औरत गर्भवती, इसका पैर भारी है। 5 महीने का बच्चा अगर पेट में भी रहता है तो जाहिर हो जाता है। और मेरा भाई तो 16 साल का है। इतने बड़े झापा में छुपा लेना बहुत कमाल की बात है। ये बातें मैं सबके लिए नहीं बताया, जो समझदार है वो मेरे बातें ही से अंदाज़ा लगा लेगा। पहले देखता, और जिस बच्चे को देखने का मन करेगा, किसी का भी, लेडीज जवान जेंट्स कोई भी देखना चाहता है तो मुझसे बता देना कि गुड्डू भाई मैं भी देखना चाहता हूँ, तो मैं उसको भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले नन्हे भाई देखेंगे, और जो जहाँ बैठा है वहीं पे बैठे रहना, मेरे पीछे आके झांकना मत। अरे वाह, इसी में है, इधर पैर किया है, इधर में टांग किया है। खूब गरम गरम लिया के समोसा पकौड़ी खा रहा है। ए नन्हे भैया, लड़कवा सो के इसी में चाय में होटल पी रहा मार धका धक। आप भी पीते हैं कि नहीं? आप भी चाय में होटल पी जाते हैं? भैया मैं कह रहा हूँ, लड़का सो के चाय में होटल पीता है, कह रहे हम भी पी जाते हैं। आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, दौड़ के आ जाइए। अच्छा आ जाओ, इसे ही आ जाओ, इधर से आ जाओ। नहीं भैया, हल्के में मत लो, ठंडे में पकड़ लो। हाँ भैया भी मजाक लेते हैं। भाई ये झापा हमसे और आपसे नीचे है कि ऊपर है? नीचे। अगर ऐसे कपड़ा उठा कर देखा जाए हम दोनों भाई, तो अंदर में कुछ भी होगा तो हमको और आपको दिखाई तो देगा ना। तो नन्हे भैया आप जो देखना सबको सही बता देना, झूठ मत बोलना। और नन्हे भाई अगर आप झूठ बोलोगे तो जानते हैं आपको क्या होगा? नहीं होगा ना। आपके आधार कार्ड पे आपका क्या नाम है? आपके आधार कार्ड पे आपका क्या नाम है? यही नाम है। यही नाम है। तो जानते हैं नन्हे से क्या राशि बनती है आपकी? नन्हे से कुंभ राशि, शनिवार आपके गुरु का दिन, और आज कौन दिन है? और अगर आज के दिन आप झूठ बोलोगे तो मरने के बाद अंधे हो जाओगे। तो देखना सबको सही बता देगा। देखिए वही लड़का है, लाल लाल काला काला पीला पीला कबरा कबरा की कबरा कबरा कितना छोटा सा हो गया है। क्या चीज है नन्हे भैया? जाल है, कपड़ा है, लड़का, जानवर, शेर भालू, हाथी घोड़ा, धड़ जमीन, जमीनियों ना है भैया। सबके रात में ना दिखाई देता, इनके दिन में ना दिखाई देता। ए नन्हे भैया, तू चला अपने डंडा के पास में। यही मेरे पास था, इनके दिखाइए ना देखो। ए दोस्त, यानी 1 मिनट खातिर तू खाली खड़ा हो जा, यहाँ चलिए आवा, देख के फिर चल जाए आवा। अरे हनुमान जी बढ़िया से देखा। तो नन्हे भैया इधर हनुमान जी। नन्हे भैया आप गुस्सा मत हो ना, मैं एक आदमी के इसलिए बुला के दिखाना चाहता हूँ। बहुत लोग कहता है कि जो डंडवा लेके बैठा है खेल में, वो मदारी खेलवा वाले के साथ में मिल गया है। अंदर में उसका भाई है, लेकिन वो भी देख के झूठ बोलता है। हो सकता है आप मेरे लिए झूठ बोल दे हमें, ये तो नहीं ना झूठ बोलेंगे। बेटा आपका क्या नाम है? अरे बाप भाई, मोहित मेष राशि के आदमी है, मंगल स्वामी आपके गुरु है। आपके राशि कुंडली पे क्या लिखा है मालूम है? झूठ बोलोगे तो आपकी शादी कभी नहीं हो पाएगी। तो आप जो देखना सही बताना। देखिए मोहित क्या है? जाल है बेटा। कपड़ा है। झापा खाली है ना। आप दोनों आदमी एक ही गांव के हैं, इसीलिए तो आपको भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप चलो अपने गधे की जगह पे बैठो। मोहित भैया एक बात और बता दें, 2 लोगों की बात छोड़िए, मैं पूरे गांव वाले को बुला कर इस वक्त दिखाऊंगा तो कोई नहीं देख पाएगा। आप कहेंगे जादू वाले पूरा कपड़ा हटा दो, मैं 2 सेकंड के लिए बड़े भाई पूरा झापा भी पलट दूंगा, तो भी मेरे भाई को कोई देख क्यों नहीं पाता है? पहले इतना बड़ा था ना, अब वो इतना बड़ा नहीं है। एक मंत्र लगा दिया उस लड़के की शरीर पर, तो उसकी शरीर एकदम 1.5 महीने का बच्चा हो गया। उसी जाल में घुसड़ के सो गया। कह दो बाहर निकालो, कह दो आज मारेंगे। डंडा हाथ में ले। किसको मारोगे भैया? लड़के को। लड़का ना मिले तो हम के का डंडा ला, हम बाहर कर देते हैं, सब लोग देख लेते हैं। तनी ताली बजा दो लोगों। नन्हे भैया तनी बैठ जा।
एक तो बात ख्याल आ गया तो बता देते हैं। जैसे हम तुमसे कहनी भैया लड़कवा देखिया तो 3 डंडा मरिया, हमके हमारा घर ज़्यादा दूर नहीं, करीब ही में आए हुए 3 दिन हुआ। इधर एक बेलहर पड़ता है, मैं वहीं पे रुका हूँ। 2-4 दिन मतलब ये ठंडी से पानी बरसने से पहले मैं खेल दिखाने इस बगल में इधर गया, लाइन रोड की उस तरफ चला गया। हाँ 3 लोग की बस्ती है उधर। तो एक आदमी डंडा लेके बैठा मेरे खेल में, इतना मोटा, उठने बैठने में दिक्कत पड़ता है। और वो आदमी से जब मैंने इसी सीन पे कहा कि भैया लड़का को जब देखना तो 2 डंडा मारना, उसने ऐसे मुड़ हिलाया। मैं समझा कि मेरी बात समझ गया। जानते हो क्या हुआ? जब मैं ऐसे हाथ अंदर डाला, मैंने कहा आओ, तब तक वो दौड़ के आके 1 डंडा मेरे पीछे। ऐसे बगलिया में जैसे ये लोग बैठे हैं, ऐसे बगल में बैठे हैं 2-4 आदमी, वो डंडा पकड़ लिए थे, 1 डंडा और मारने जा रहा था। हमने जब उससे पूछा कि भाई तुम अंधा है का, हमें काहे मारा? कहता है आप ही तो कहे कि आओ। मैं उससे बोलने लगा कि मैं तो लड़के को बुलाया आओ, और वो समझ गया अपने आप के आओ। गांव वाले कहने लगे भाई जादू वाले झगड़ा मत करिए, ये तो कान का बहरा है। भैया आप तो नहीं ना ऐसा होगा, आप जब देखना जब ही मारना, ना लौके तो किसी को मत मारना। मैं बाहर कर देता हूँ, ताली बजा दो बच्चे लोग। ये क्या है? किसका? मेरा हाथ। अभी मैं पकड़ा नहीं, अब पकड़ता हूँ। आ जाओ। ये नहीं क्या ये आपसे डर रहा, कह रहा नन्हे भैया मारेंगे। अरे नहीं मारेंगे यार, बहुत राजा आदमी है, उनको भी भगवान बच्चे दिए। भूजत तो बुढ़ाती आई देखो छोटा हो गया, डर के मारे सांस ले रहा। ले रहा कि नहीं ले रहा? ले रहा, इनको भी दिखाई दे रहा सांस ले रहा। मार कर दे। आजा बाहर आजा, कुरकुर कुरकुर। आओ, टांग मत फंसाओ। चलिए आओ, देखो कितना छोटा हो गया है। आओ आओ, चलिए आओ, आजा। हम भोले, ये पूरी तरकारी। अरे कपड़ा है भाई जहाँ ये देखो ये भैया। अरे हमने तो कहा आजा हम भोले, भाई तो चला गया तुम सब भोले। ये कैसे निकल गया ये भैया? जैसे उनकर दाई दी है। भैया आप खड़े हो गए, गट्ठी तो खुली नहीं। जाल हाथ में थोड़ा ध्यान से देखिए, जाल वही है कि दूसरा है? जाल का फंदा चेक करिए, कहीं दांत से ब्लेड से कोई भी फंदा कहीं टूटा कटा है नहीं। आपने जो गांठ लगाए थे नीचे में बड़े भाई कोई लबड़ गेटिस, कोई शक्कर बुद्धि फंदा तो नहीं? ताली बजा दीजिए दोस्तों। नन्हे भैया, समझदार आदमी के लिए मेरा भाई इसके अंदर से 50 रुपया का खेल और कला दिखा दिया। इसके लिए जो मेरे खेल को समझ गया उसके लिए खेल हुआ, और जो नहीं समझा उसका दिमाग। समझने की बात यह है कि देखिए ये जाल है, 2 ही अंगुल का छेदा है। 2 अंगुल के रास्ते से बच्चे का पहनने वाला कपड़ा नहीं निकलता है बड़े भाई, थोड़ा ध्यान करिए। वहीं से 16 साल का लड़का निकल गया तो एक कला और एक कमाल की बात है। नन्हे भैया एक बात बताइए, आपके गांव में हमारा खेल दिखाना सही है या गलत है? सही है दोस्तों। खेल तो इतना सही होता है कि अगर यही खेल कॉलेजों में, स्कूलों में, प्रोग्रामों पर, स्टेजों पर या किसी डीएम के सामने दिखा जाता, मेरा भाई जाल से बाहर निकल जाता तो मुझको वहाँ पे इनाम मिलता। माफ़ करिए, यहाँ इनाम नहीं चाहिए, यहाँ मुझे आप लोग से क्या चाहिए? शौक से, प्रेम से, शांति से खेल देखिए। खेल खत्म हो जाए अपने अपने घर जाइए। खेल समझ में आ गया तो अपने घर मकान से हमारे भी पेट के खाने के लिए कुछ चावल वावल लिया कर यहीं पर दे देना। और ना समझ में आए भैया, तब ना समझ में आए तो यहीं से 4 ठू गाली भी देते आप लोग अपने अपने। लेकिन भाई गाली कोई आदमी देना तो थोड़ा अच्छी गाली जो मोदी जी के राज में आया है। गलत तो नहीं ना कहा, लेकिन खेल अभी गलत है। कहोगे कैसे? लड़का निकला है जाल से, लेकिन 2 कपड़े की आड़ में किसी ने देखा, कोई तारीफ नहीं हुआ। आज नन्हे भाई को उड़ा दें, पूरा गांव वाला देखे कि मेरे गांव में खेल वाला आया, मेरे ही गांव के आदमी को उड़ा के दिखाया, तब सही माना जाए। उड़ा दें, ताली बजाओ, नन्हे भाई को उड़ा देते। भैया चिंता मत करना,
और देखो बच्चे लोग, आप लोग लाठी से बाहर आ रहे हैं। अभी तो म्यूजिक चल रहा है, जब ट्रेलर चालू हो जाएगा तो आप लोग के पैंट में घुस जाएगा। आप चिंता मत करना। देखो एक दिन तो एक दिन सबको जाना है, किसी को आगे किसी को। आज अपने गांव का पहला नंबर आप ही लगा लीजिए। जब जाना है नन्हे भैया ना तो डंडा रख दो और 2 बार बच्चे का नाम लेकर बुला दीजिए। जहां बच्चा बोलेगा हम आपको वहीं पर भेज देंगे। नन्हे भाई आप नाम जानते हैं? उसका नाम राजू है। आप राजू राजू कहकर बुलाओगे तो ये लड़का नहीं बोलेगा। इसलिए नहीं बोलेगा, ये समझेगा कि कोई अपने गांव के राजू को बुलाता है, और ऐसे बुलाओगे तब बोलेगा। कह दो खेल वाले राजू बोलो। अब बुलाओ, खेल वाले राजू बोलो। एक बार और बुलाओ। खेल वाले राजू बोलो। ऐसे नहीं नन्हे भैया, एक बार अपने मुंह से बुलाओ ना, मतलब जोर से करने से। नहीं और बुलाओ। खेल वाले राजू बोलो। नन्हे भैया आपने 3 बार बोला है। आपके बुलाने से एको बार ये बोला नहीं बोला। मैं बुला दूं। जाल में पहले हम लोग दोनों भाई मिलके क्या बंद किए थे? बच्चे को। एक बच्चा बंद किया, बच्चा गायब हुआ हाँ। तो फिर बच्चा बुला दें या उसी का जानवर बुला दें? जानवर बोला। हाँ भाई शौकीन आदमी। नन्हे भैया आपसे एक बात पूछे, आपने कभी शिव शंकर भगवान को देखा है? कोई बात नहीं, आदमी रास्ता चलता रहता है, हम जा रहे हैं तो देख रहे हैं हम मंदिर है, घंटी लगी। शंकर भगवान के गले में क्या चीज का माला है? शंकर भगवान का नाम किसका नाम लिया? एक पैर यहाँ रख लो, थोड़ा सुन लो, जरा इधर आइए। आपका जूता थोड़ा छोटा है और पीछे आइए ना। कोमल को जगह हां माई देखा इधर का बर्तन ना जाए खेलवे देखो बू अम्मा आदत है ने। एक पैर यहाँ रख लीजिए भाई वो वहां वो कीड़ा निकले भगबू कीड़ा ना निकले। भाई थोड़ा हल्ला शांति रखिए, मट्टी यहीं रखिए। नन्हे भैया आप यहीं बैठिए, मुट्ठी ऐसे बैठ जा हो लेके एक हाथ उसको नहीं रख लो, एक हाथ मैं आपके पास से उठकर जाएंगे, डमरू और बंसी उठा लेंगे। सामने बंसी बजाते आपके पीछे से घूम के आपके आगे आ जाएंगे। जब हम आगे आ जाएं, वो हाथ में का नन्हे भैया एक उंगली ऐसे बनाना और मुंह से बोलना जय भोलेनाथ। क्या बोलोगे? इतना बोल के आप गोल से ऐसे 0 बना देना। नन्हे भैया 0 बनाने के बाद याद रखना, बैठे मत रहना। ये डंडा अपने हाथ में ले ले, डंडा लेके मारना नहीं। इसके अंदर में शंकर जी का गले का माला बनेगा, 3.5 हाथ का काला नाग। काटने के लिए नहीं बनेगा, देखने के लिए। आप ये बात मत सोचिए कि काट नहीं रहा था हम बैठे रह जाए, बैठे नहीं रहना। बैठे रहोगे तो काटेगा नहीं, आपके पैर में घुस जाएगा। शिव शंकर भोलेनाथ 3.5 हाथ का एक काला नाग बनाकर भेजो। चल माँ देवी तेरे स्थान पर मेरा खेल लगा है, एक चमत्कार तू भी दिखा दे। एक उंगली ऐसे बना लो, मुंह से बोलो जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। अब गोल से 0 बना दो। हम खुद ही डराई गए यार, हम और डराई गए। थोड़ा आप लोग हल्ला को जरा शांति रखिए, सांप की आवाज सुनिए।
नन्हे भैया हाँ ये क्या बन गया? नहीं नहीं, अभी इतने आदमी में से किसी ने देखा? ये तो अंदर है भाई, मालूम नहीं क्या है। सही माना जाए नन्हे भैया कब कि जब बाहर देखा जाए। बाहर निकाल दे नन्हे भाई या अंदर रहने दे? मार दे बे हमका खेल दिखावा ये अकेले देखोगे? एक बार बताई दे आपकी तरफ से निकाले क्या? पहले अकेले देखो भैया भी सलाहकार देखना है इनको, तो इधर से निकाले, ये भी सोच रहे इधर से निकाले, मैं तो इधर से भागने जय शिव शंकर भोले महाराज। देखो हल्ला करोगे मैं क्या बोलूँगा, आप लोग नहीं सुन पाओगे और मजा नहीं आएगा। और मेरे पास छुरी चाकू का खेल नहीं है, आप शांति से देखिए। अच्छा लगेगा तो खाने के लिए लिया के दे देना, और ना अच्छा लगेगा तो कहाँ आप लोगों का टिकट कटा है कि भाई पैसा खराब हो गया। लेकिन जब आप लोग देना तो ऐसा देना कि जैसे आप लोग भोजन करते वैसे ही भोजन मुझे भी कराना, क्योंकि मैं भी आप ही लोग की तरह आदमी हूँ। नन्हे भैया देखना है ना, ए साड़ू भाई आप बैठ जाइए। भाई ध्यान दीजिए मेरे उंगली की तरफ। सांप निकलने का रास्ता किधर से है? ये देखो जहाँ सामने चैन। भोलेनाथ अरे ये वाला नहीं, बच्चे छोटे छोटे हैं, देहात है। सीधा साधा सांप भेजो, ऐसा सांप भेजो जो आज तक दुनिया में कभी किसी को काटा ही नहीं है। वो सांप भेजो जिसको भोलेनाथ ने वरदान दिया है, 2 मुंडी वाला सांप। बच्चे लोग हल्ला न करो। ये नन्हे भैया आप बैठ जाइए आराम से। आपसे एक बात पूछे, गुस्सा नहीं ना होंगे? सांप देवता होता है कि काल होता है? काल। और भैया देवता भी होता है। ये भैया देखो हमारे और आपके लिए काल है, अब भगवान के गले का हार है। सांप किसके गले का हार है? कौन से भगवान? शंकर भगवान। तो आज आप खाली सांप ही के देखोगे या जिसके गले का हार है उनको भी साथ साथ में देखोगे? साथ साथ देखा शंकर भगवान के। बच्चे लोग आप लोग पढ़ने लिखने वाले हैं, थोड़ा हमको एक बात बताइए, क्या भगवान कभी धरती पर आते हैं? काहे नहीं, भगवान धरती पर काहे नहीं? मैं भगवान को धरती पे मंगा दूंगा। लेकिन एक बात ये भी बता देता हूँ भैया, जिसने हमको कला सिखाया है भगवान तो रोज उससे जब मैंने यही बात का प्रश्न पूछा कि महाराज जी क्या भगवान धरती पर आते हैं, तो मेरे गुरु जी ने मुझे कैसे बात करके टाल दिया कि मनुष्य ने जब इस धरती पे जन्म लिया तो सबसे पहले उसने एक मंदिर बनवाया और उसी मंदिर में उठाकर एक पत्थर रख दिया। दुनिया संसार की नजर जब उस पत्थर पर गई तो सबने उसके आगे शीश झुकाया, उन्हीं पर विश्वास लिया कर देवता माना, है कि नहीं? आपने लड़के के जेब पॉकेट में हाथ डाले, चेक किए, तलाशी किए, कुछ मिला नहीं। आपने इधर से मट्टी उठाए थे, मैंने कपड़ा हटाया था। आपने जब मट्टी अंदर में डाले तो सामने में कितना जानवर देखे थे? मैंने आपको इधर से ये चादरा उठा कर दिखाया तो आपने इसके अंदर में कितना शंकर भगवान देखे थे? तो आज आप सिर्फ शंकर ही भगवान के देखोगे या इनके साथ में इनके पूरा फैमिली के साथ